बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स, आज हम नाइन्थ क्लास फिज़िक्स का यूनिट 3 का लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। इस लेक्चर में हम फोर्स, इनर्शिया और मोमेंटम की डेफिनेशन डिटेल से पढ़ेंगे और उसके साथ ही साथ एसआई यूनिट्स ऑफ मोमेंटम जो हैं वो क्या हैं, साइंस इंटरनेशनल यूनिट्स ऑफ मोमेंटम। तो ये चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। फोर्स फोर्स का जो आप क्या डेफिनेशन कर सकते हैं? आपके जहन में फोर्स का जब नाम आता है तो आपके जहन में क्या चीज़ आती है, बताएंगे साहब? कभी आप अपनी जो रूटीन है उसमें कोई फोर्स का इस्तेमाल करते हुए नजर आते हैं हाँ आप? बोलें। जी, जैसे अच्छा, जैसे डोर को हम पुश करते हैं तो वो फोर्स लगाने से खुल जाता है। ठीक हो गया, ये आपने फोर्स लगाई। इसके अलावा यानी खुल जाता इसके है, इसका मतलब है कि आपने डोर को अच्छा, इसके ओपन अलावा बोलें पहले, फिर मैं पूछता हूँ आपसे। उसके अलावा किसी चीज़ को उठाने में अपनी फोर्स लगानी पड़ती है, जितनी ठीक। मतलब जितना उसका मास है, हाँ उतनी हाँ, ही वो फोर्स अप्लाई होगी उस पे। बिल्कुल ठीक और है। अगर कम हम्म। मास है उसका तो उतनी ही कम फोर्स अप्लाई होगी। अच्छा ठीक है, फोर्स का कॉन्सेप्ट तो आप अच्छी तरह बता रहे हैं। तो इसकी फिर जो प्रॉपर डेफिनेशन आती है वो ये है: अ फोर्स मूव्स और टेंड्स टू मूव, स्टॉप्स और टेंड्स टू स्टॉप द मोशन ऑफ अ बॉडी। द फोर्स कैन आल्सो चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी। फोर्स का वो काम क्या बता रहा है? अब ये प्रॉपर डेफिनेशन ये आपने याद करनी है और इसी तरह लिखनी है। अ फोर्स मूव्स, फोर्स मूव कराती है, और टेंड्स टू मूव, या मूव कराने की कोशिश करती है। ऐसा नहीं है कि आप फोर्स लगा के मूव कराएंगे तभी फोर्स होगी। मिसाल के तौर पे आप एक चीज, छोटी चीज है, मोटरसाइकिल है, उसको फोर्स लगा के आप मूव करा लेते हैं, फोर्स लगी और मूव भी होगी तो आपने कहा जी हाँ जी फोर्स चुके लगाई थी। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आप बहुत बड़ा ट्रक है, उसको फोर्स लगा रहे हैं, आप मूव कराने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन मूव नहीं हो रहा, तो इसका ये थोड़ी मतलब है कि आप फोर्स नहीं लगा रहे। इसलिए फोर्स की जो डेफिनेशन है उसमें क्या हो रहा है कि या तो वो मूव करा दे, फोर्स मूव्स और टेंड्स टू मूव, या फिर मूव कराने की कोशिश करे। फिर उसके अलावा स्टॉप भी है। अब आप चलती हुई किसी चीज को रोकते हैं तो ऑब्वियसली आपको फोर्स लगानी पड़ती है, तो स्टॉप करे और टेंड्स टू स्टॉप। जरूरी नहीं है कि स्टॉप कर ही दे, कोई ऐसी ज्यादा आपसे कुवत वाली चीज हो, फोर्स वाली चीज हो जो मूव हो रही है और उसको आप स्टॉप ना कर सकें, लेकिन आपके पास जितनी फोर्स की कैपेसिटी थी वो तो आपने लगाई ना। स्टॉप्स और टेंड्स टू स्टॉप द मोशन ऑफ द बॉडी। अब ये तो दो पार्ट्स हो गए। फोर्स मूव कराए या मूव कराने की कोशिश करे, स्टॉप करे या स्टॉप कराने की कोशिश करे, तो वो फोर्स है। एक और भी चीज है उसने बताई, वो कह रहा है फोर्स कैन आल्सो चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी। क्यों जी, डेफिनेशन समझ आ गई जो? अ फोर्स मूव यानी एक और चीज है कि वो जी, बॉडी की मोशन की डायरेक्शन को भी चेंज कर सकती है फोर्स। द फोर्स मूव्स और टेंड्स टू मूव, stops or tends to stop the motion of a body, the force can also change the direction of motion of the body. अब इन सारी चीज़ों को देखते हैं। ये आ गई जो पहला पार्ट था, फोर्स मूव्स। ये वो फोर्स है जो किसी को मूव करा सक रही है। ये देखें आपके पास ये एक वेंडर जो है वो अपने फूड वेंडर है, वो मूव कर रहा है, ये आप वेंडर को वो मूव कर रहा है, ठीक है ना? यानी ये आपके पास खाने वाली जो आपको एक रेडी सी नज़र आ रही है, तो वो उसको मूव करता है, तो वो जो फोर्स लगा रहा है वो दैट काजेज द मोशन, वो फोर्स मूव कर रही है। फिर जो दूसरा पार्ट है, टेंस टू मूव। टेंस टू मूव में एक तो ये हो सकता है कि आप, जैसे मैंने भी एग्जांपल दी, कि एक बहुत बड़े ट्रक को आप, एक अकेला बंदा फोर्स लगा रहा है, लेकिन जारी बात है वो फोर्स उसकी कम है, वो तो मूव नहीं करेगा। और इसकी एक एग्जांपल यहाँ भी आपको नज़र आ रही है कि एक आदमी, एक दीवार है, उसको जारी बात है गिराने की या मूव करने की कोशिश कर रहा है, फोर्स वो लगा रहा है, उसकी फोर्स लग रही है लेकिन यूजलेस है, वो उसको मूव नहीं करा सकता, गिरा नहीं सकता। ये इसकी दूसरी एग्जांपल होगी। फिर ये तो वो दो चीजें हो गई हैं कि जिसमें वो कहता है कि फोर्स मूव्स, यहाँ मूव कर रहा है, और टेंस टू मूव, यहाँ वो मूव करने की कोशिश कर रहा है। अब आगे देखते हैं स्टॉप्स और टेंस टू स्टॉप।
स्टॉप की ये आ गई। ये आप देखें फुटबॉल का गोलकीपर है, उसने बॉल को स्टॉप किया है। बॉल अब जारी पता है गोल करने के लिए बहुत बड़ी किक लगाई होगी बहुत फोर्स से, तो उसने उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करके गोलकीपर ने उसको स्टॉप किया है। तो ये वो स्टेज आ गई जहां वो कह रहा था स्टॉप्स। और टेंस टू स्टॉप में क्या है कि कोई ऐसी हैवी चीज वो स्टॉप करने की कोशिश करे जो वो स्टॉप ना कर सके, लेकिन उसने फोर्स तो लगाई है। ये दो पार्ट्स तो आगे, मूव्स, टेंस टू मूव, स्टॉप्स और टेंस टू स्टॉप। अब ये फोर्स अब जो है वो डायरेक्शन किस तरह मोशन की चेंज करती है वो देखें। उसको देखने के लिए आप देखें ये बैट है, एक बॉल आई है और बॉल सीधी जा रही थी बैट की तरफ। उन्होंने उसने खेलते हुए सिर्फ उस बॉल की डायरेक्शन चेंज की है, वो उतनी ही फोर्स के साथ इस तरफ आ गई होगी, कवर ड्राइव लग गई होगी, स्ट्रेट ड्राइव लग गई होगी, ये लग तो रहा है स्ट्रेट ड्राइव लग गई है। तो ये कौन सी चीज आ गई, इसमें भी फोर्स लगाई है ना, बैट्समैन ने फोर्स अप्लाई की है। और उस फोर्स ने किया क्या है, बॉल की मोशन, बॉल की डायरेक्शन और मोशन को चेंज किया है। बॉल की डायरेक्शन ये थी और फिर वो वापस आई है। तो ये आपके पास हो गया। तो फोर्स की डेफिनेशन में मूव्स और टेंड्स टू मूव, स्टॉप्स और टेंड्स टू स्टॉप, और फिर क्या आ गया, फोर्स कैन आल्सो चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी। क्यों भी जो है समझ आ रही है? जी। तीनों चीजें समझ आ गई। अब ये डेफिनेशन आपको याद हो जानी चाहिए। नेक्स्ट है इनर्शिया। इनर्शिया की कोई एग्जांपल, इनर्शिया क्या चीज है, कुछ समझ आप बता सकते हैं? कोई आपके जहन में है चीज इसकी पहले से? नहीं। अच्छा, ये चीज है कि प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी है जिसकी वजह से वो अपनी स्टेट ऑफ मोशन को रेजिस्ट करती है चेंज होने में, या स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज होने में रेजिस्ट करती है। इनर्शिया ऑफ अ बॉडी इज इट्स प्रॉपर्टी ड्यू टू विच इट रेजिस्ट एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन को चेंज करने की, जो स्टेट को चेंज करने में रेजिस्ट करने से क्या मुराद है? मिसाल के तौर पे अगर आप मूव कर रहे हैं, आप अब मोटरसाइकिल पे आप जा रहे हैं, जब आप ब्रेक लगाते हैं तो क्या एकदम से वो रुक जाती है? बोले। नहीं। तो इसको इसको रोकने में जिस चीज ने रेजिस्ट किया है वो इनर्शिया है। और जब आप किसी चीज को धक्का लगा के मूव करने की कोशिश करते हैं तो क्या एकदम से वो मूव कर, शुरू में वो क्या करती है, अब आप मोटरसाइकिल कोई या गाड़ी कोई धक्का लगा रहे हैं तो शुरू में बड़े आहिस्ता से वो चलती है, फिर आप थोड़ा सा फोर्स लगा के उसको तेज कर देते हैं। तो शुरू में क्या हुआ, उसने बेसिकली जो गाड़ी थी जो खड़ी थी उसको आप मूव कराना चाह रहे थे, यानी उसकी स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज करना चाह रहे थे, उसमें उसने रेजिस्टेंस दी है। तो यही उसकी प्रॉपर्टी जो है इनर्शिया। इनर्शिया की क्या डेफिनेशन हुई, inertia of a inertia of a body is its property due to which it resists any change in state of rest or motion। अगर तो वो बॉडी रेस्ट में है तो उसको मूव कराने की कोशिश में जो वो रेजिस्ट करती है, जो आपको मूव कराने आसानी से नहीं देती, वो इनर्शिया है। और अगर कोई मूव कर रही है और उसकी स्टेट को आप चेंज करना चाहते हैं, उसको स्टॉप करना चाहते हैं, तो वो रेजिस्ट कर रही है, तो उसको हम क्या कहते हैं, इनर्शिया। आप जरा बोलें इनर्शिया की क्या डेफिनेशन है? Inertia of a body is its property due to which it resists any change in its state of rest or motion। समझ भी आ गई है? जी। अच्छा, अब थोड़ा सा इसको आगे चलते हैं जरा। मोमेंटम की डेफिनेशन आ रही है, ठीक है? मोमेंटम की डेफिनेशन उसको देखते हैं कि मोमेंटम क्या है। Momentum of a body is the quantity of motion it possesses due to its mass and velocity। मोमेंटम की क्या डेफिनेशन है, क्वांटिटी ऑफ मोशन, यानी मूव करने की क्वांटिटी, मूव मूव कितनी वो मूव कर रही है, और पोजेसेस ड्यू टू अपनी मैस और वेलोसिटी की वजह से, मैस और वेलोसिटी की वजह से। ये मुझे ये बताएं कि जो बॉडी है उसको मूव कराने की कोशिश तो करेगी वेलोसिटी, और उसको उसकी मैस उसके साथ क्या करेगी? उसको रोकेगी। उसको रोकेगी, ठीक है? और अगर वो मूव कर गई है तो फिर जब आप रोकने लगेंगे उसको, तो वो रोकने में भी उसको रेजिस्ट करेगी मैस।
तो जी बेसिकली मोमेंटम जो है वो अगर P से उसको डिनोट कर दिया जाए, द मोमेंटम P ऑफ अ बॉडी इज गिवन बाय द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड वेलोसिटी। ऊपर मोमेंटम की डेफिनेशन क्या है? मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज अ क्वांटिटी ऑफ मोशन इट पोजेसेस ड्यू टू इट्स मास एंड वेलोसिटी। क्वांटिटी ऑफ मोशन ड्यू टू मास एंड वेलोसिटी। मोमेंटम को हम डिनोट करते हैं कैपिटल P से, और वो वेलोसिटी, मास और वेलोसिटी की प्रोडक्ट बनती है। वेलोसिटी उसको मूव कराने की कोशिश करेगी, मास फिर रेजिस्ट कराने की कोशिश करेगी चलती हुई बॉडी को। थस जो हमारे पास फार्मूला आता है वो P इज इक्वल टू mv, और ये मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी SI यूनिट जो है वो kg मीटर पर सेकंड है। देखें ना, गौर करें, मोमेंटम किसके बराबर है? mv के। m मैस है, मैस की यूनिट क्या होती है? किलोग्राम kg, और v की वेलोसिटी की होती है मीटर पर सेकंड। इसलिए मीटर पर मोमेंटम की सेकेंड। इसलिए मोमेंटम की जो SI यूनिट आई वो क्या आई है? kg मीटर पर मीटर पर सेकंड। सेकेंड। चले, तो अभी तक जो आपने पढ़ा, एक तो फोर्स की डेफिनेशन पढ़ी, इनर्शिया की डेफिनेशन पढ़ी, मोमेंटम की डेफिनेशन पढ़ी, और मोमेंटम की SI यूनिट। अब हम चलते हैं कुछ क्वेश्चंस की तरफ कि जो अभी तक आपने पढ़ा है उसमें से क्या कोई किसी क्वेश्चंस के आप आंसर दे सकते हैं? कहता है, पहला क्वेश्चन है, MCQs है, किताब का ही है आपका। इनर्शिया डिपेंड्स अपॉन फोर्स, नेट फोर्स, मास, वेलोसिटी। अब आपने जो भी पढ़ा है उसके मुताबिक आप इसका क्या जवाब देना चाहेंगे? इनर्शिया की अगर आपके पास डेफिनेशन आपको याद है या अभी पढ़ ली है, इनर्शिया वैसे क्या था? मैं रिवाइज कर देता हूँ। इनर्शिया ऑफ अ बॉडी इज इट्स प्रॉपर्टी ड्यू टू विच इट रेजिस्ट एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। ये इनर्शिया की डेफिनेशन। इनर्शिया क्या करती है? बॉडी की वो प्रॉपर्टी है जो उसकी स्टेट को चेंज होने में रेजिस्ट करती है। अगर वो मूव कर रही है तो उसको स्टॉप करने में रेजिस्ट करेगी, अगर वो स्टॉप हुई हुई है तो उसको मूव कराने में रेजिस्ट करेगी। अब ये इनर्शिया जो मैस। बॉडी की ऐसी प्रॉपर्टी है वो इन चारों में से किसके ऊपर डिपेंड करेगी? मैस। मैस, शाबाश, एग्जैक्ट। क्योंकि मैस ज्यादा होगी तो उसको चलती हुई गाड़ी को रोकना ज्यादा मुश्किल होगा। आप देखें ना, कभी आप गौर करें, आप मोटरसाइकिल चलाते हैं और अगर आप अकेले जा रहे हो तो ब्रेक आसानी से लग जाती है, और अगर आपने पीछे एक बच्चा बैठाया हो, दो बैठाए हो, तो आप उतनी स्पीड पे जा रहे हो तो उसी ब्रेक को लगाएं तो मोटरसाइकिल उतनी जल्दी नहीं रुकती, वो जरा दूर जाकर रुकती है। ऐसा ही है ना? जी कभी ऐसा एक्सपीरियंस किया है? जी। तो हुआ क्या है कि आपने दो बंदे और बैठा लिए हुए बच्चे, और वो उनकी आप बॉडी की अब मैस बढ़ गई है, इसलिए उसने रेजिस्ट करना उसको रोकने में। इसी तरह मूव करने में भी वो रेजिस्ट करेगा। तो इनर्शिया डिपेंड्स अपॉन द मैस ऑफ द बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ मोमेंटम। अभी हमने मोमेंटम की यूनिट पढ़ी है। मोमेंटम किसके बराबर है? P इज इक्वल टू MV। mv, और वो m की है kg और v की क्या है? मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकेंड। तो मोमेंटम की यूनिट अभी हमने पढ़ी है, वो क्या थी? kg मीटर पर सेकंड। अब ये जो चार आंसर्स हैं इनमें क्या वो है? पहला है न्यूटन मीटर, दूसरा है kg मीटर पर केजी मीटर सेकंड पर सेकेंड स्क्वायर। स्क्वायर। नहीं, kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर है ही नहीं। नहीं। वो देखो, मेरी बात सुनो, मोमेंटम किसके बराबर था? P इज इक्वल टू, केजी मीटर पर सेकेंड MV। हाँ हाँ, एम वी था ना। एम की थी kg और वी की थी मीटर पर सेकंड, ये तो मीटर पर मीटर पर सेकेंड। सेकंड स्क्वायर आ गया। इसका मतलब ये भी इसकी जी यूनिट नहीं है। ये तो बिल्कुल ही नहीं है ना इसकी। बाकियों का नहीं पता कि वो है कि नहीं है। ये न्यूटन मीटर है, ये न्यूटन सेकंड है, ये न्यूटन पर सेकंड है। अब जरा इसका जवाब लाने के लिए मैं आपकी जरा बताता हूँ। मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स एसआई यूनिट इज, वो मैंने आपको याद दोबारा बता दिया कि वो क्या था। इसकी एसआई यूनिट क्या है? एसआई यूनिट इसकी क्या है? MV। जी, ये नहीं, एम वी नहीं है। एम वी तो उसका फार्मूला है, वो है kg मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये ऐसे यूनिट है। अब न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन है F इज इक्वल टू ma।
मैं एफ को क्यों लेके आऊं, क्योंकि फोर्स की यूनिट न्यूटन है और ये जो 4 ऑप्शंस हैं इनमें एन का जिक्र है, इसलिए मैंने फोर्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन यहाँ पे अप्लाई किया, एफ इज इक्वल एम ए। फोर्स की यूनिट क्या है, वो न्यूटन है, एन। मैस की क्या है, केजी। एक्सेलेरेशन की क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मुझे एक चीज यहाँ पे नजर आ रही है जो बन सकती है, एन एस बन सकता है, बाकी कुछ नहीं बन सकेगा। देखो ना, अगर मैं एन एम बनाता हूं तो मुझे यहाँ से एम से मल्टीप्लाई कराना है, और वो जो चीज बनेगी वो इनमें से कोई भी नहीं है। अगर मैं इसको हम्म। एस इनवर्स से मल्टीप्लाई कराऊं तो मेरे एस की पावर -3 हो जाएगी, तो वो भी जी। मेरे पास, इनके पास इसमें कुछ नहीं है एस इनवर्स से मल्टीप्लाई कराने से। तो फिर मैं क्या करूं, मैं अगर इसको एस से मल्टीप्लाई कराऊं दोनों तरफ, जरा देखें, मैंने एन को एस से मल्टीप्लाई करा दिया है, और ये के जी एम पर सेकंड स्क्वायर को भी एस से मल्टीप्लाई कराया। राइट हैंड साइड पे मेरे पास क्या हो जाएगा, एस की पावर -2 और एस की पावर 1 है, तो जब बेसिस सेम हो, जो कि एस सेम है, तो पावर ऐड होती है, ऐड हो जाती है। तो -2 + 1 आ जाएगा, और वो बन जाएगा के जी एम एस इनवर्स। केजी मीटर पर सेकंड। के जी मीटर, ये किसकी है, ये के जी मीटर पर सेकंड किसकी है, ये मोमेंटम की। मोमेंटम की, शाबाश। और ये किसके बराबर आई है, एन एस एन के। एस के। तो इसका मतलब है फिर करेक्ट आंसर ये है। तो अब याद रखिएगा, जी। मोमेंटम की 2 यूनिट्स हैं, एक तो उसकी बिल्कुल सीधी सीधी है, क्या है, केजी मीटर पर सेकंड, या फिर न्यूटन सेकंड, एन एस। एन एस। ठीक है, चलें आज का लेक्चर हम यही वाइंड अप करते हैं। थैंक यू।